लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो विचार चल रहा था कि भगवत दर्शन में अधिकारी कौन है। उसमें आया ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने 16 दर्शन कराया। उसके बाद कह रहा है प्राकृत गुणानाम परस्पर अव्यभिचारित्वम तु उक्तम सांख्य कौमुद्य। सांख्य कौमुदी में सांख्य कौमुदी में कहा है जो प्राकृत गुण है, प्राकृत गुणों का परस्पर अव्यभिचारित्व, उसमें जो आपस में व्यभिचार नहीं है, उक्तम सांख्य कौमुदी। सांख्य कौमुदी में कहा है, क्या कह रहा है, ले अन्य मिथुन वृत्तयः। क्या है, अन्य अन्य मिथुन, अन्य अन्य में जो मिथुनीकरण है मिलना, उसको क्या कहते हैं, वृत्तयः। इसी का ज्ञान कह रहे टीकायंच, उनकी टीका में कहा है अन्य अन्य सहचरा, अन्य के साथ अन्य के सहचर साथ साथ रहने से अविनिर्भाग वर्तिन, जो अविनिर्भाग भाग है उसका अविनिर्भाग में जो रहने वाला, मतलब एक ही भाग में जो रहने वाला है, उसमें इति यावत् भवती च अत्र आगम, आगम शास्त्र में भी कहा है। क्या कहा है, अन्यन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजस मिथुनम सत्वम। तो क्या कह रहे हैं, बोले अन्यन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः, वहाँ जो है सत्वरजतम का जो विचार है, वहाँ कह रहे हैं अन्य अन्य में जो मिथुनीकरण है, सत्व रज में मिलना, रज को तम में मिलना, तम को सत्व में मिलना, ये जो आपस में मिलना है, किस गुण से किस गुण मिलके क्या उत्पन्न होता है वहाँ विचार किया गया है। इसलिए कह रहे हैं अन्य अन्य मिथुना सर्वे, सर्वे मतलब तीनों ही अन्य अन्य में मिथुनीकरण होता है। और सर्वे सत्वरजतमः सर्वत्र गामिनः, और सर्व में सब द्रव्यों में सब पदार्थों में उनकी गति भी है। और रजसो मिथुनम सत्वम, रजसो रजगुण के साथ सत्व गुण का भी मिथुन होता है, सत्व में तम गुण का मिथुन होता है, रज में तम का गुण मिथुन होता है और रज में सत्व का भी मिथुन होता है। ऐसे आपस में इनका मिथुनीकरण जो है इति इत्यादि उपक्रम्य, यहाँ से लेकर के नैसा मादिश्च संयोगो वियोगो उपलभ्यते, बोले ऐसाम आदिश्च, सत्वरत्तम आदि जो है ये आदिश्च संयोगो वियोगो वा उपलभ्यते, इसका संयोग और वियोग मतलब मिलना और बिछड़ना, आपस में सब तीनों गुणों का मिलना और बिछड़ना भी होता है। न ऐसाम आदि, इसका कोई आदि अंत कह नहीं सकते कि सत्व पहले कि रज पहले कि तम पहले, सब बराबर ही है, तीनों एक साथ में ही है। इसलिए न आदि, ऐसाम न ऐसाम आदि न, इसका आदि कोई नहीं कह सकते है। आगे कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए अत्र यहाँ पर रजसो असद्भावात् असृज्यत्वम, रज का जो असद्भाव है उसका असृज्यत्वम, उसका कोई सृष्टि ऐसा नहीं है, उसमें विद्यमानता है। तमसो असद्भावात् अनास्यत्वम, तमगुण का जो असद्भाव है, भाव होने से बोले अनास्यत्वम, वो कभी भी नष्ट
तम का असत भाव होने से कभी नष्ट नहीं होता है। और प्राकृत सत्व भावाच, प्राकृत सत्व का अभाव होने से प्रकृति शोभात, प्रकृति की नहीं भावाच सच्चिदानंद रूपत्वम तस्य दर्शितम, उसका भगवत रूप सच्चिद भगवान सच्चिदानंद रूप के द्वारा दिखाया जाता है, दिखता है। तत्र हेतु, वहाँ कारण है, न च काल विक्रम, काल का जो समय का जो है विक्रम है मतलब गति है, वो न, वहाँ काल की गति नहीं है। ठीक है ना? कहाँ पर? भगवान के स्वरूप में, सच्चिदानंद रूप में, सच्चिदानंद रूपत्व में काल की गति नहीं है। काल विक्रम है। प्रकृतिक शोभा सत्वादय पृथक क्रियन्ते, काल के विक्रमण में, समय की अतिक्रमण होने पर, समय चले जाने पर क्या होता है? प्रकृति शोभा, प्रकृति की क्षोभ होता है, मतलब उनको इच्छा होती है, बहुश्यम एको हम बहुश्यम रजाय, मैं एक हूँ, बहुत होना चाह रही हूँ। ऐसा जब प्रकृति में क्षोभ होता है, इच्छा होती है, तब क्या करते हो? सत्वादय पृथक क्रियन्ते, तब सत्व रजतम गुण का अलग अलग करता है, प्रकृति के क्षोभ होने से पृथक करते हैं। और तस्मात् यत्र असौ षड्भाव विकार, यहाँ पर षड्भाव विकार का ही प्रक्रिया है। हेतु काल विक्रम एवं न प्रवर्तते, है ना? हेतु को जो है, काल को जो अतिक्रमण करना, विक्रम मतलब अतिक्रमण करना, एवं प्रवर्तते, काल को अतिक्रमण करना ही कहता है। इसलिए वहाँ हेतु शब्द से, कारण शब्द से क्या है? द्योतित किया है। तत्र तेषाम् अत्रम तत्र तेषाम् आभास सुतराम तत्र तेषाम् अभाव सुतराम एव इति भाव। अच्छा, वहां पर जो उसका अभाव है, किसका? काल की गति का। वहां पर काल की गति का जो अभाव हो जाएगा, तब सुतराम एव इति भाव, तो जो कुछ बच जाएगा वही निश्चय होकर हो जाएगा। तो वो क्या है? तो इसका सिद्धांत कर रहे हैं, तेसाम मूलतैव कुठार इत्याह, उनको जो मूल से ही, जड़ से ही कुठार के द्वारा यदि क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए, तो कह रहे न यत्र माया, न यत्र क्या कहना चाह रहे? न यत्र माया इति। अच्छा, उठाया कहीं से पंक्ति थोड़ा सा, न यत्र माया इति। हाँ, पूर्व श्लोक में जो आया था, माया अत्र जगत सृष्टियादि हेतु भगवत शक्ति, न तो कार्पट्य मात्रम, कपटता की मात्र नहीं है, तो क्या है? भगवत शक्ति ही न, और भगवत शक्ति भी नहीं है, तो क्या है वो? माया जगत सृष्टि आदि के हेतु, माया जगत सृष्टि के प्रति कारण है, किंतु भगवत शक्ति न कहो है, किंतु भगवान के शक्ति में कोई कपटता नहीं है। इसलिए जगत सृष्टि के प्रति हेतु जो है भगवान ही है, और भगवान माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, तो माया ही मुख्य कारण है वहां पर। बोले रज आदि निषेधन एवं तद विदासात, बोले रज आदि का जो है वो निषेध कर देने से, रजगुण आदि का जो निषेध कर देने से, निषेधन एवं तद विदासात, अथवा अत्र तयोः संबंधितत्वं प्रवर्तते, सत्वयथं संबंधितत्व तयोः, अथवा यत्र तयोः, तयोः करके
माया और जगत है ना, उनमें संबंधी सत्वम प्राकृत सत्वम तदपि न प्रवृत्त। बोले संबंधी सत्व, संबंध सत्व, संबंधी के सत्व होने से जिसके साथ संबंध हो रहा है वो भी सत्व हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। संबंधी के सत्व होने से विषय का भी सत्व हो जाए ऐसी कोई नहीं है। रजगुण के साथ भी संबंध होता है तो वहां तो संबंधी रजगुण हो जाएगा, सत्व के साथ संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं किंच नहीं हो गया ना तो। हाँ, संबंधी सत्वम प्राकृत सत्वम, संबंधी सत्वम प्राकृत सत्वम यत् तदपि न प्रवर्तते, उसको हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? बोले मिश्रम पृथक भूतम गुणत्रयम प्रधानंच। मिश्र अथवा गुण क्या है? अपृथक। मिलना अथवा अपृथक होना मतलब एक होना। गुणत्रयम प्रधानंच, और गुणत्रय का जो है मुख्य है, प्रधान है, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं। अतएव इशितव्याभात, अतएव इशितव्याभात कालमये अपि, इशितव्याभात कालमये अपि नस्त इति। अतएव इशितव्य क्या है? ईशु इच्छायाम। तो अगर क्या करेंगे, अगर इशितव्य हो, इच्छा मात्र ही हो, तब क्या होगा? बोले कालमाये अपि नस्त, माया के साथ भी नहीं हो सकता है ना। इशितव्य का अगर अभाव हो, इच्छा का ही नहीं हो, तो कार्य होगा? कार्य नहीं होगा। इसलिए अग्रे माया प्रधान और भेदो विवेचनीय, आगे माया और प्रमाद क्या है? प्रधान की भेद को दर्शाते हैं। उसके लिए उसी विषय में क्या करना चाहिए? विवेचनीय, विचार करना चाहिए। अग्रे विचार करेंगे इस विषय में, ठीक है ना। प्रधान और माया की जो भेद है इसको आगे जा करके विचार करेंगे। पहले कौमुत्येन उक्तम एवं अर्थम रहती, कौमित्येन उक्तम एवं अर्थम रहती। कौमुत्य न्याय के द्वारा जो उक्त है, कहा गया है, उसको दृढ़ करने के लिए क्या करे? किमु उतापर, कौमुत्य न्याय है ना, कौमुत्य न्याय। उनके अनुसार, उनके न्याय मतलब उनके अनुसार। माया के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे कोई विश्वास नहीं किए उनको कौमुत्य न्याय में। थोड़ा बहुत उदाहरण के रूप में लेते हैं। दृढ़यति किमुतापरयति, तयोर्विमिश्रः किंचित किंचित रजस्तमो मिश्रम सत्वम च न इति व्याख्या। वहाँ पर ऐसे कोई व्याख्या नहीं की, जैसे है ऐसे ही रख दिया। अगर देंगे तो क्या होगा? बोले पिष्ट पेषण है, वो बार बार कहना ही होगा, इसलिए नहीं दिया है। क्यों पिष्ट पेषण होगा? देखिए, तयोर विमिश्रम, तयोर कर किसका विचार चल रहा था? नय, नय से पूर्व भगवान का माया चल रहा है। पहले तो उनका स्वरूप वर्णन होता। चलिए, इसलिए कह रहे हैं सामान्यतः रजस तमो निषेधेन एव, मतलब सत्व गुण के साथ में रज और तम का जो मिश्री हो जाता है, तत्प्रतिपत्ते, उसी को ही प्रतिपादन करने जा रहे हैं। बक्षते च कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे? तस्य सत्वनित्यस्य सत्वस्य प्राकृताद अन्यतमत्वं द्वादशे श्री नारायण ऋषिं प्रति मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा है, नारायण के प्रति मार्कंडेय जी ने
बताया है। ठीक है, कितना श्लोक में आया है? कल श्लोक करके आगे का विचार करेंगे। पाठ तो ज़्यादा नहीं चला, 15 मिनट चला। 5 बजे जाना है क्या आपको? तो रहने देते, कल इसको करते हैं ना। ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के नारायण ऋषि के प्रति मार्कंडेय के द्वारा कहा है, जो 11 स्कंद में आता है, 12 स्कंद की बात है, उसके विचार कल करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राम।